गरीब का रोजगार। भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी एक गंभीर समस्या रही है और इससे जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती है गरीब वर्ग के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार का सृजन। रोजगार केवल आय का स्रोत नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, सम्मान और सामाजिक भागीदारी का आधार भी होता है। गरीबों को रोजगार देना न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाता है। 1. गरीबों की रोजगार से जुड़ी समस्याएं। गरीब तबके को रोजगार पाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शैक्षणिक और कौशल की कमी। ग्रामीण या झुग्गी क्षेत्रों के लोग अक्सर अशिक्षित होते हैं या उनके पास कोई व्यावसायिक कौशल नहीं होता। इससे वे केवल असंगठित और अल्प भुगतान वाले कार्यों तक सीमित रह जाते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी। गांवों और पिछड़े इलाकों में उद्योगों और फैक्ट्रियों की कमी के कारण रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। सूचना का अभाव। गरीबों तक सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी नहीं पहुंच पाती, जिससे वे इनका लाभ नहीं उठा पाते। शोषण और अस्थिरता। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को न न्यूनतम वेतन मिलता है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। 2. सरकारी योजनाएं और पहल। भारत सरकार ने गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये योजना ग्रामीण गरीबों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है। इसके तहत मजदूरी कार्य जैसे सड़क निर्माण, जल संरक्षण आदि में काम मिलता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। इस योजना के माध्यम से गरीब युवाओं को मुफ्त में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना। छोटे व्यापार शुरू करने के लिए बिना गारंटी ऋण देने की व्यवस्था है, जिससे गरीब खुद का रोजगार शुरू कर सकें। स्वरोजगार योजना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी वाले ऋण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। 3. स्वरोजगार और उद्यमिता। आज के समय में गरीबों के लिए स्वरोजगार एक सशक्त विकल्प बनकर उभरा है। छोटी दुकान, सब्जी बेचने, रिक्शा चलाने, सिलाई कढ़ाई, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि कार्यों से भी वे अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG के माध्यम से महिलाएं छोटे छोटे कारोबार शुरू कर रही हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता मिल रही है। 4. तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका। मोबाइल और इंटरनेट ने भी गरीबों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, डिलीवरी सेवाओं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट में सामान बेचने जैसे कार्य गरीब वर्ग के लिए लाभदायक हो सकते हैं। साथ ही डिजिलॉकर, आधार, जनधन खाते और मोबाइल पेमेंट से लेन देन आसान हुआ है। 5. शिक्षा और कौशल का विकास। लंबे समय में गरीबों के लिए स्थायी रोजगार तभी संभव है जब उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिले। प्राथमिक शिक्षा से लेकर तकनीकी कॉलेजों तक की पहुंच गरीबों को मिलनी चाहिए। इससे वे केवल दिहाड़ी मजदूर न रहकर तकनीशियन, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्थ असिस्टेंट आदि बन सकते हैं। 6. निजी क्षेत्र की भूमिका। सरकार के अलावा निजी कंपनियां भी गरीबों को रोजगार देने में योगदान दे सकती हैं। कौशल विकास केंद्रों की स्थापना। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना ऐसे कदम है जिनसे गरीब तबका लाभान्वित हो सकता है। निष्कर्ष।
गरीबों को रोजगार देना केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता भी है। जब गरीब आत्मनिर्भर बनते हैं, तो देश की उत्पादकता बढ़ती है और समाज में असमानता घटती है। इसके लिए सरकार, समाज, उद्योग और स्वयं गरीबों को मिलकर प्रयास करना होगा। शिक्षा, कौशल विकास, तकनीक और जागरूकता के माध्यम से ही गरीबों के लिए सम्मानजनक और स्थायी रोजगार सुनिश्चित किया जा सकता है।